चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। ये जो हमें लॉग की फॉर्म में दिए हुए हैं इनको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखने हैं। लॉग ए मल्टीप्लाई बी, यहाँ पे लॉग दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका लॉग आ रहा है, तो यहाँ पे ये वाला लॉ यूज़ होगा। ये जो लॉज ऑफ लॉगरिथम है मैंने यहाँ पे ये वाला लॉ होगा। लॉग ए दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ जाते हैं? लॉग m टू द पावर बेस ए लॉग n टू द बेस ए। अब ये देखें, ये दो नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको हम सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये जो लॉग दिया हुआ है इसको सम की फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा? लॉग ए प्लस लॉग बी। नेक्स्ट सेकंड है लॉग अब यहाँ पे देखें कि जो दो नंबर दिए हुए हैं वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाली लॉ जो यानी यहाँ ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी। लॉग ए m बेस टू द पावर ए माइनस, ये डिफरेंस में चले जाते हैं। जब दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो वो जब लॉग ओपन करेंगे उनका तो इक्वल आ जाते हैं डिफरेंस के। अब ये जो दिया हुआ है ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको ओपन करके लिखेंगे तो डिफरेंस की फॉर्म में ये आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको? लॉग 15.2 माइनस लॉग 30.5 2 है सॉरी। पार्ट नंबर थर्ड है लॉग 21 मल्टीप्लाई 5/8। अब यहाँ पे देखें कि 21 और 5 ये जो दो नंबर ऊपर हैं डिवीजन के ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं सबसे पहले इसको ये वाली प्रॉपर्टी लिख लेती हैं कि दो नंबर ऊपर नीचे क्या हो रहे हैं? डिवाइड। यहाँ पे कुछ इनको इस तरह लिख सकते हैं माइनस लॉग, पहले ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है माइनस वाली, क्योंकि ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो जब दो नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं तो ये वाली लगाते हैं, यहाँ पे भी यही वाली यूज़ की है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई 21 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इट्स मीन इनको सम की फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी। ये जो सम वाली प्रॉपर्टी है, जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सम उनका कैसे फाइंड करते हैं? लॉग 21 प्लस लॉग 5 माइनस लॉग 8। यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं सम और डिफरेंस की। फोर्थ पार्ट है लॉग 3 एक्सपोनेंट में 7/15। सबसे पहले तो इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। लॉग 7/15 एक्सपोनेंट में आ जाएगा 1/3। अब ये लॉग की एक प्रॉपर्टी है लॉग m बेस टू a, इसकी पावर अगर n हो तो वो पावर पहले चली जाती है देन लॉग आ जाता है। अब ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे तो जो पावर है वो पहले आ जाएगी देन लॉग दिया हुआ है 7/15। अब ये दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो जब इनको सम की में लिखेंगे या डिफरेंस की फॉर्म में तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। 1/3 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आ जाएगा लॉग 7 माइनस लॉग 15। देन फिफ्थ पार्ट है लॉग 22 पावर है इसकी 1/3 ओवर 5/3। सबसे पहले ये देखें कि ये दो नंबर जो 22 और 5 दिए हुए हैं ये डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं तो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे डिफरेंस की। तो ये आ जाएगा लॉग 22 पावर 1/3 माइनस लॉग 5/3। अब यहाँ पे ये जो है प्रॉपर्टी या लॉ है कि पावर पहले आ जाती है। लॉग m बेस टू पावर n इक्वल है n लॉग a पर। अब यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी, पावर पहले आ जाएगी। पावर क्या है? 1/3 लॉग
22 माइनस यहाँ पे भी पावर पहले आ जाएगी 3 log 5। देन पार्ट 6 है log 25 47। सबसे पहले तो इसको लिखेंगे डिफरेंस फॉर्म में, क्योंकि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब डिफरेंस में लिखेंगे तो log 25 मल्टीप्लाई 47 माइनस log 29। अब ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे सम वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी, log 25 प्लस log 47 माइनस log 29 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा लॉग यूज़ हुए हैं, तो उसने कहा है कि जो आंसर है इसका वो एक लॉगरिथम की फॉर्म में आना चाहिए। log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। तो log ऑफ x माइनस, अब यहाँ पे ये देखें ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, पावर log x, पावर ऊपर चली जाएगी x की तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस log, ये वाली पावर इसके ऊपर चली जाएगी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ये वाली पावर पहले तो पावर फिर बाद में ऊपर चली जाएगी जब इसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे जो गिवन है, माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 log ऑफ x प्लस ये वाला साथ इसके लिख लेंगे log x प्लस 1 पार्ट 3 माइनस log, थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख लिया, जो x स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखें ये प्लस में दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि जब दो नंबर प्लस हैं तो वो मल्टीप्लाई फॉर्म में लॉग में कैसे आएंगे, लॉग ये दोनों क्या हो रहे हैं प्लस, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1 ओवर, ये एक नंबर है यहाँ पे, एक मिनट यहाँ ऐसे ही रहने दें, log x स्क्वायर और माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। अब इन दोनों को तो मैंने प्लस की फॉर्म में था तो ये इकट्ठे किया तो यूँ हो गया। नेक्स्ट करेंगे log x प्लस 1। अब यहाँ पे देखें ये जो है ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो ये माइनस में नीचे आ जाएंगे, x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन 1 के पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे हमने सिर्फ 3 जो फर्स्ट लाज हैं लॉगरिथम के वही यूज़ किए हैं, सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट, वो जो है पावर्स में पावर्स वाली फॉर्म वही यूज़ किए हैं। log x इंटू एक्स प्लस 1 है, ऊपर पावर 3 है, नीचे है x स्क्वायर और था x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे एक फार्मूला पड़ा हुआ है a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इधर ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, log x इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब, नेक्स्ट नीचे आ जाएगा x स्क्वायर। इसको एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे सपोज करें कि 1 का भी स्क्वायर 2 है, 1 का स्क्वायर 2 करेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिखा जाएगा और एक दफ़ा नेगेटिव माइनस की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे पावर 2 है x की और ये एक x इसमें से कैंसिल हो जाएगा, x इसकी पावर 3 है तो इसकी पावर ऊपर रहेगी, एक से x प्लस 1 एक नीचे वाले x प्लस 1 से कैंसिल हो गया तो ऊपर आ गया x प्लस 1 का स्क्वायर और नीचे एक x कैंसिल हो गया हुआ, एक x एज इट इज़ आ गया और x माइनस 1। ये इसको सिंगल
लॉगरिथम की फॉर्म में लिख लिया जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें कह रहा है पार्ट 1 में सिंगल लॉगरिथम फॉर्म की में लिखना है इसको भी, लॉग 21 प्लस लॉग। अब यहाँ पे 2 लॉग दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो वो इसको कह रहा है कि इसको सिंपल लॉगरिथम फॉर्म में लिखें। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी सबसे फर्स्ट वाला लॉग वो पढ़ा था, इसका लॉ पढ़ा था AMN, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता लॉग। अब यहाँ पे देखें ये वाली फॉर्म इधर दी हुई है क्वेश्चन में, तो जब इस क्वेश्चन को क्लोज करके लिखते हैं तो वो ये स्मॉल फॉर्म आ जाती है। इसको भी इस फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा लॉग, बेस इसकी कुछ भी नहीं है तो आ जाएगा 21 × 5। 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फॉर्म ये ओपन होके आ जाती है, लेकिन इन दोनों की ओपन फॉर्म दी हुई थी तो इसको क्लोज करके ये आ गया। पार्ट 2 है इसका, log 25 - 2 log 3। log 25 - 2 log 3। अब यहाँ पे पहले पावर दी हुई है फिर उस लॉग दिया हुआ है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है इस पार्ट में। इधर यहाँ पे जो है पावर पहले आ गई हुई है, बाकी लॉग दिया हुआ है। तो अब इसको मैं अगर ये ओपन फॉर्म इस तरह की दी हुई है, इसको क्लोज करके लिखूँगी तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा log 25 - log 3 पावर 2। ये इसको मैंने लिख लिया इस फॉर्म में। नेक्स्ट ये दोनों माइनस हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये डिवीजन में लिखे हुए थे 25/3 स्क्वायर। डिफरेंस है तो इनको 2 नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तभी उसको डिफरेंस में यूँ करके लिखते हैं, तो उसको मैंने क्लोज फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका, 2 log of x - 3 log of। अब यहाँ पे देखें 2 भी इसकी एक्सपोनेंट थी तो वो पहले आ गई थी, और इसमें इसकी एक्सपोनेंट 3 थी तो वो पहले आ गई है। यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये वाली फॉर्म दी हुई है हमें तो इसको क्लोज़ करेंगे तो इस फॉर्म में ये क्लोज़ हो जाएगा। पावर ऊपर चली जाएंगी, log x² - log of y पावर 3। पावर्स को ऊपर ले गए हैं। अब ये दोनों नेगेटिव सम डिफरेंस आ रहा है इनका, तो इसका मतलब है ये जब दोनों डिवीजन की फॉर्म में थे तभी इनको ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, जो सेकंड प्रॉपर्टी है log of m/n log of am - log of an। अब ये ओपन फॉर्म दी हुई थी तो इसको मैंने क्लोज करके ये ओपन फॉर्म दी हुई थी इसको क्लोज करके तो ये वाली फॉर्म बना दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि वैल्यूज़ फाइंड करनी है। पार्ट 1 है, log 2 base 3 × log 81 to the base 2। अब इसको और इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक मैं प्रॉपर्टी लिखने लगी हूँ, ये वाली log n to the base a इक्वल है log of n/log of a। अब इसको अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रही हूँ तो इस प्रॉपर्टी के तहत क्या आएगा, log 2 base 3 आ जाएगा log 2/log 3। देन इसकी वैल्यू अगर इस प्रॉपर्टी के मुताबिक निकालूँ तो क्या आएगा, log 81 to the base 2 log 81/log 2। अब ये देखें इस प्रॉपर्टी को यूज़ यहाँ पे करना है, ये जो 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसकी भी वैल्यू मैंने इस प्रॉपर्टी के मुताबिक निकाल लिया log 2, और इसकी भी निकाल लिया। अब इन दोनों को यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है log 2 base 3 × log
81 to the base 2। अब इसकी जगह पे मैं ये वाली पुट कर रही हूँ log 2/log 3 मल्टीप्लाई, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर रही हूँ log 81/log 2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, log 81/log 3। ये इसका आंसर आ गया, यहाँ पे log 3 है। अभी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो यूँ कर सकते हैं, log 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 81 आ जाता है, नीचे log 3 ही है तो पावर पहले आ जाएगी log 3/log 3। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। नेक्स्ट पार्ट है log 3 to the base a मल्टीप्लाई log 25 to the base 3। अभी यहाँ पे भी ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये वाली, ये जो है log n to the base a, यही वाली प्रॉपर्टी इन दोनों पे करेंगे तो इसकी वैल्यू, यहाँ पे मैं वैल्यू इसकी पुट करने लगी हूँ, वो आ जाएगी log 3/log 5 मल्टीप्लाई log 25/log 3। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, log 25/log 5। अब 25 को करें तो 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाता है, पावर पहले लिख दी, ये log 5 से कैंसिल तो इक्वल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वैल्यूज़ दी हुई है, log 5 की दी हुई है 0.6990 और log दी हुई है 3 की वैल्यू 0.4771, देन log दी हुई है 2 की वैल्यू 0.3010। ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं और कहा हुआ है कि जो क्वेश्चंस हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो log 32, जो फर्स्ट क्वेश्चन है log 32 है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। log 32 को 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो देन log 32 आ जाएगा। अब पावर पहले आ जाएगी, जो इसकी रूल है वो एक यूज़ कर लिया कि पावर जब log में पहले आ जाती है log 2 आ जाता है। 5 log 2 की वैल्यू दी हुई है 0.3010, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5050। यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है, m इसकी यहाँ पे n है तो एप पावर पहले आ गई, ये वाली प्रॉपर्टी इधर यूज़ की है। सेकंड पार्ट गिवन है log 24। सबसे पहले log 24 की करेंगे फैक्टराइजेशन, 2 मल्टीप्लाई 2 log 2 की 2 हो जाएगा और 2 की 3, 2 पावर 3 आ जाएगा, 1 2 3 टाइम में 2, देन यू हो जाएगा। अब ये प्रोडक्ट है, जब दो नंबर प्रोडक्ट में हो रहे हो तो उनको हम सम की फॉर्म में कुछ यूँ लिख सकते हैं, स्टार्टिंग पे यही किया था, प्लस log 3। अब पावर पहले आ जाएगी इसमें 3 log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू पुट करेंगे 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है 0.4771। इसको करेंगे 3 को करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 0.9030 आ जाएगा प्लस 0.477। अब इन दोनों को ऐड किया, आ गया
1.3801, यही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है लॉग 3 3s are 9 और एक 10/3 आ गया। सिंप्लीफाई इसको करेंगे, लॉग देन इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 1/2। पावर पहले आ जाएगी, लॉग का ये रूल है, देन लॉग आ जाएगा लॉग 10/3। अब यहाँ पे लॉग 10 की वैल्यू, लॉग 3 की वैल्यू तो हमारे पास है लेकिन लॉग 10 की वैल्यू नहीं है, तो इसको कुछ करेंगे। लॉग यहाँ पे आ जाएगा 5 2s are 10 ओवर लॉग 3। यहाँ पे ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब इनको सम की फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा log 5 प्लस log 2 माइनस log 3। log 5 प्लस log 2, यहाँ पे सम की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, और देन जब दो नंबर ओवर की फॉर्म में हो तो उनको नेगेटिव में लिख दिया जाता है। अब यहाँ पे सिंपल इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। log 5 की वैल्यू 0.6990 माइनस प्लस log 2 की वैल्यू 0.4771, इन दोनों को प्लस करेंगे। सिंपली कैलकुलेटर पे तीनों टर्म को पहले इन दोनों को प्लस किया, माइनस करेंगे, करके देखते हैं तो आ जाएगा 0.5229। इसको डिवाइड करेंगे 2 पे तो 0.2651। फोर्थ पार्ट है इसका log 8/3। अब log 8 की वैल्यू तो हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही, बट log 3 की वैल्यू है। सबसे पहले तो इसको ये ओवर की फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको डिफरेंस की फॉर्म में कर लेंगे, log 8 माइनस log 3। अब 8 तो नहीं है तो 4 2s are 8, ये हो जाएगा। अगर इस फैक्टराइजेशन log 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाता है, पावर पहले आ जाएगी, माइनस log। सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे। log 2 की वैल्यू है 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू है 0.4771। 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.9030 माइनस से इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.4259। नेक्स्ट पार्ट 5 है इसका, log 30 फाइंड करना है। log 30 की वैल्यू नहीं है, इसकी मतलब इसकी फैक्टराइजेशन पहले करेंगे तो आ जाएगा 2 3s are 6 6 5s are 30। ये दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों नंबर, तो जब इसको फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे लॉगरिथम का तो ये ऐड हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे यही प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी जो 5-6 लॉगरिथम की हैं। यहाँ पे सिंपली इन तीनों की वैल्यू दी हुई हैं, वो पुट करेंगे। log 2 की वैल्यू है 0.3010, देन log 3 की वैल्यू पुट कर दिया, log 5 की वैल्यू पुट करेंगे। अब इन तीनों को ऐड किया कैलकुलेटर पे तो आ जाएगा 1.4771।